हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जो कल हमने स्टॉक दिए थे आपको इंट्राडे पर्पज़ के लिए, और ये टोटली स्टडी बेसिस पे था कि ऐसा कुछ नहीं इंडिकेशन इसमें आपको बाय या सेल करने के लिए। जिन जिन का भी हमारे साथ स्टडी मैच हुआ होगा तो उसने ऑब्वियसली उन्होंने ट्रेड किया ही होगा उसमें। तो जो हमने एशियन पेंट का आपको बोला था कि 3360 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, तो इसने आज ये ओपन तो हुआ, इसके ऊपर ही ओपन हुआ, मगर हमने जो लेवल आपको बताया था वो था 3360, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा था वो 3377 के आसपास था, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वहाँ पे था। मैंने आपको बोला था कि एक 3370 से लेके 3380 के आसपास एक आपको रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट आएगा। तो अभी ये रेंज भी अच्छा खासा इसने बनाया, फिर से ये ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आ भी सकता है इसमें। तो जो हमने फर्स्ट टारगेट दिया था वो अभी अचीव तो हो गया है। अभी सेकंड टारगेट का देखते हैं, और जो जिसने भी अभी ऑब्वियसली ट्रेड लिया होगा तो वो जो है वो एसएल शिफ्ट कर देंगे अपना ऊपर के साइड में। अभी जो है हमारा सेकंड ट्रेड था वो था आयशर मोटर। आयशर मोटर का भी जो ट्रेड था हमने 4017 के ऊपर आपको दिया था, 4016 4017 के ऊपर दिया था। ये थोड़ा स्लाइटली गैप अप ओपन ऊपर हुआ, और जिसने भी एक अच्छा खासा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक ऐसा प्राइस एक्शन बनता है जब भी ओपन होता है अपना प्रीवियस डे हाई के पास में, तो खुद का डे का हाई और यानी प्रीवियस डे का हाई और खुद के डे का हाई दोनों भी जब भी ऊपर के साइड में निकलता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंटम होती है। तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको यही सेम प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखता होगा। तो 4047 और 4070 दोनों भी टारगेट इसका कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारा थर्ड जो था वो हमने दिया था आपको हिंदाल को आप कल के एनालिसिस में देखोगे तो मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ तो अपने को नहीं इसमें अपन इंटरेस्टेड नहीं हो सकते। 572 के आसपास जब भी ये ओपन होगा तो हम एक 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन होने देंगे, फिर बाद में जब ऐसा यू करके ब्रेकआउट होगा तो हम उसमें इंटरेस्टेड है। क्योंकि इसका प्राइस एक्शन कैसा होता है, सिंपल है कि जब भी ये कंटिन्यूसली ये स्टॉक पिछले 2 दिन से 5.5% के आसपास मूव कर दिया होगा, तो जब भी कोई अभी आएगा, पहले जो है गैप अप भी ओपन हुआ तो भी प्रॉफिट बुकिंग ही आएगा, और वहाँ पे भी ओपन हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। फिर यदि बायर जो है वो इंटरेस्टेड है तो वो ये स्विंग के नीचे नहीं निकलेंगे। तो हमारा जो एसएल था 570 का था, और ये आज सेम वैसा ही पैटर्न हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि ये जो हमने बोला था आपको कि ये प्रीवियस डे हाई और सेम डे हाई का ब्रेकआउट होगा, तो ये गैप अप ओपन हुआ। फिर बायर्स जो थे बायर्स कंटिन्यू सस्टेन कर रहे थे, और इसको नीचे ही जाना होता प्रॉफिट बुकिंग, ये ज़्यादा सेलर कोई आने ही होते तो ये कंटिन्यूसली इसके नीचे ट्रैवल करता, मगर ये यही रेंज में फंसा रहा। और 576 और 580 ये अच्छा खासा इसने लेवल अभी बता दिया है हमको, दोनों भी लेवल। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहला कैंडल होल्ड करना चाहिए, और उसके बाद में जब भी एक प्राइस एक्शन जब भी दिखे तब हम इसको ट्रेड करेंगे। क्योंकि ये देखो, ये जो पिछले स्विंग है, एक भी स्विंग अभी तक इसने निकाला नहीं है। ये जो स्विंग है, ये सब स्विंग, एक भी स्विंग इसने निकाला नहीं, कल का भी नहीं निकाला और आज का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन में ऊपर के साइड में जा रहा है। और ब्रेकआउट लेवल तभी आएगा जब ये इसके ऊपर निकलेगा। ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज को एक सपोर्ट लिया, और स्विंग एक भी नहीं निकाला इसने नीचे। तो अभी जो हमारा अगला स्टॉक है वो है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट ही ब्रेकडाउन के ऊपर अपने को ट्रेड करना है, मगर ये गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में प्राइस एक्शन करते नीचे हुए, नीचे आया। और जो था एक जो इसने भी स्विंग नीचे नीचे लगाया, मगर ये जो था एक 1:30 के बाद में 1 बजे के बाद में ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये ट्रेड जो था हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा होता है वो अर्ली मॉर्निंग का होता है, यानी 9, 9:15, 10:30, 10:30 बजे तक हम ट्रेड का देखते हैं। अभी जो हमारा अगला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी तक एक्टिव ही नहीं हुआ है, क्योंकि जो था ये सुबह एक बार इसने ब्रेकआउट तो कर दिया है। जिसने भी ब्रेकआउट में जिसके भी ब्रेकआउट का स्टडी हुआ होगा तो एक बार ये फेल जरूर हो चुका है, मगर अभी देखो एक प्राइस एक्शन फिर से इसमें एक अच्छा खासा दिख तो रहा है। तो ये ब्रेकआउट अभी मार्केट के पास अभी देखो 148 हो रहा है, तो अभी मार्केट के पास इतना टाइम बचा नहीं है। तो एक ब्रेकआउट हुआ भी स्पाइक, तो एक फेक स्पाइक लगा के नीचे आ सकता है फिर से, तो इसको अभी अवॉइड करना है हमें। और जो अभी हमारा लास्ट स्टॉक है वो था एस्कॉट। एस्कॉट का बहुत
बाद में ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसके लिए ये भी हम अवॉइड करेंगे, जो क्योंकि जो भी हमें पहले स्टॉक मिलते हैं, जितने भी हम स्टॉक निकालते हैं 5 स्टॉक 6 स्टॉक, उसमें जो 2-3 स्टॉक हमें पहले मिल जाते हैं अच्छे खासे, उसमें हम ट्रेड करते हैं। तो अभी ये जो है ये एक्टिव तो हुआ है, मगर इसको हम अवॉइड करेंगे। तो जो भी हमारे 3-4 स्टॉक थे पहले, वो तो अच्छे खासे मोमेंटम दे चुके हैं, जैसे कि एशियन पेंट, आइशर मोटर, हिंदाल्को, ये तीनों चारों ट्रेड जो है, ये तीनों चारों ट्रेड भी हमें अच्छे खासे दे चुके हैं। और ये जो है अभी HDFC लाइफ का वगैरह ओपन तो एक्टिव तो हो चुका है, ये टारगेट भी कंप्लीट कर देगा शायद से, क्योंकि एक जो प्राइस एक्शन इसने बनाया तो उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि ये टारगेट भी कंप्लीट कर देगा। बाद में जो मैंने आपको बोला था निफ्टी 50 में कि मेरे नीचे का साइड का कोई भी व्यू नहीं बन रहा है, यदि कल के दिन ये 400 का लेवल निकलता है तो मैं ऊपर के साइड में इसको देखूंगा। तो सेम जैसे हमने एनालिसिस किया था उस हिसाब से ही ये मूव कर दिया है इसने। अभी जो है ये रेंज में फंसा है, और फिर से अभी शायद से बाय ऑन द डिप हो सकता है, क्योंकि ये 400 के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो जो हमारा व्यू था वो भी सही निकला इस हिसाब से, स्टडी के हिसाब से अपने। और बैंक निफ्टी में जो था, ये आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में एक वी शेप रिकवरी भी दिया इसने। रिकवरी के बाद में जो सुबह के जो थे सेलर, जो भी जितने भी सब निकल गए। शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग इसने दे दिया इस लेवल तक। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।